गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के बीच बहुत ही उपयोगी टॉपिक लेकर के आया हूं, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यह टॉपिक जो है NSQF लेवल 5 सिलेबस के अनुसार है और आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे और उसका मनन करेंगे तो आगामी आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आगामी परीक्षा के लिए उपयुक्त सिद्ध होगा। तो आइए चलते हैं। टॉपिक है लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेंट्स और लुब्रिकेशन, आइए इसके बारे में जानते हैं कि लुब्रिकेंट्स क्या होता है। यानी वर्कशॉप में कई प्रकार की मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं। मशीन के चलने से इनके पार्ट्स आपस में रगड़ खाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसके घर्षण से हीट उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप पार्ट्स कुछ फैल जाते हैं या डैमेज होने लगता है तथा जल्दी घिस जाते हैं। मशीन भारी चलने लगती है और आवाज़ भी करने लगती है, जिससे पार्ट्स बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इन कमियों को दूर करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के चिकने माध्यम यानी लुब्रिकेंट प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि इन माध्यमों की पतली सी परत यानी आयल फिल्म मशीन के दोनों चलने वाले पार्ट के बीच या आयल फिल्म बना देता है, जिससे दोनों संपर्क में आने वाली सतह आपस में रगड़ नहीं खाती है। अतः जो माध्यम इस कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें स्नेहक कहते हैं, यानी लुब्रिकेंट्स कहते हैं। और स्नेहक या लुब्रिकेंट प्रयोग करने की विधि को हम स्नेहन यानी लुब्रिकेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसे कह सकते हैं कि लुब्रिकेंट वह पदार्थ है, स्नेहक वह पदार्थ है जिसमें चिपचिपाहट होती है। जब दो पार्ट्स आपस में मिलकर चलते हैं तो घर्षण पैदा होती है। इसी घर्षण को दूर करने तथा स्मूथ चलने के लिए लुब्रिकेंट दिया जाता है। अब आइए कि लुब्रिकेंट की क्यों आवश्यकता पड़ती है। जब पार्ट्स आपस में मिलकर चलते हैं, जिससे घर्षण पैदा होता है। अधिक घर्षण पैदा होने से यानी हीट पैदा होता है और अधिक हीट होने से पार्ट्स का आकार टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, जिससे एनर्जी का लॉस होता है तथा गति करीब करीब समाप्त सी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में लुब्रिकेंट देने से पार्ट्स में घर्षण नहीं होता है, मशीन आसानी से स्मूथ चलता है। इसलिए कहा गया है कि लुब्रिकेंट मशीन का लाइफ ब्लड है, यानी लुब्रिकेंट इज़ द लाइफ ब्लड टू द मशीन। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू शैल बी एबल टू। इस पाठ के अंत में आप लोग क्या क्या सीखेंगे, इसके बारे में आप लोग जानेंगे कि स्टेट द पर्पस ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट्स। स्टेट द पर्पस ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट्स यानी लुब्रिकेंट के उपयोगों के उद्देश्य को बताना। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स यानी लुब्रिकेंट के गुणों को बताना। स्टेट द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लुब्रिकेंट यानी एक अच्छे लुब्रिकेंट की विशेषताओं को बताना। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। विद द मूवमेंट ऑफ टू मैचिंग पार्ट्स ऑफ द मशीन हीट इज जनरेटेड। इफ इज नॉट कंट्रोल्ड द टेम्परेचर may rise resulting in total damage of the matching parts. Therefore, a film of cooling
medium with high viscosity is applied between the matching parts, which is shown as a lubricant. जैसा कि आप देख रहे हैं कि कहा गया है कि जब दो पार्ट्स आपस में रगड़ करके चलते हैं तो गर्मी पैदा होती है, और गर्मी पैदा होने से पार्ट्स का आकार जो है टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, तो उसकी विस्कोसिटी अधिक हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए हम उसके बीच में एक आयली फिल्म डालते हैं, और उसी को हम आयली फिल्म को ही लुब्रिकेंट कहते हैं। यानी आयली फिल्म जो होती है वो पतली सी परत होती है, यानी दो पार्ट के मैचिंग पार्ट्स के बीच में एक पतली सी परत बन जाती है, जिसे हम लुब्रिकेंट के नाम से जानते हैं। ए लुब्रिकेंट इज ए सब्सटेंस हैविंग एन ऑयली प्रॉपर्टी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, सेमी फ्लूइड और सॉलिड स्टेट। और लुब्रिकेंट जैसा कि आप जानते हैं कई प्रकार के होते हैं, जो कि लिक्विड की अवस्था में रहते हैं, सेमी लिक्विड की अवस्था में रहते हैं, और ठोस की अवस्था में भी रहते हैं, सॉलिड लिक्विड। इट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द मशीन, और इस तरह से हम इसको मशीन का लाइफ ब्लड कह सकते हैं। कीपिंग द vital parts in perfect condition and prolonging the life of the machine, it saves the machine and its parts from corrosion, wear and tear, and it minimizes friction. यह कोरोजन यानी जंग से भी बचाव करता है, स्मूथ रनिंग चलता है, वियर एंड टीयर से बचाता है, यानी गर्मी से बचाता है, ताप से बचाता है, एंड इट मिनिमाइज फ्रिक्शन, और घर्षण इससे कम होती है, मिनिमाइज करती है, घर्षण को मिनिमाइज करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट्स। इसके पहले थोड़ा जानते हैं कि लुब्रिकेंट देने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। जैसा कि कहा गया है कि लुब्रिकेंट मशीन का लाइफ ब्लड है, थोड़े में यूँ कहा जा सकता है कि इसके बिना मशीन का अस्तित्व ही नहीं है। मशीन में लुब्रिकेंट देने से निम्नलिखित फ़ायदे होते हैं। दो पार्ट्स आपस में आसानी से मिलकर चलते हैं, मशीन में किसी प्रकार का कर्कश आवाज़ नहीं होता है, मशीन का एनर्जी लॉस नहीं होता है, मशीन पार्ट्स को जंग से बचाता है, मशीन तथा मशीन पार्ट्स गर्म होने से बचते हैं, वियर एंड टीयर से बचते हैं। यह मशीन के एक्यूरेसी को बचाता है तथा मशीन को सही हालत में रखता है, और जब सब चीज़ सही रहेगा तो उत्पादन अधिक होगा, जिससे मिल मालिक तथा मजदूर दोनों को फ़ायदा होगा और राष्ट्र की उन्नति होगी। जब उत्पादन किसी मशीन से अधिक होगा तो उसकी लागत क्षमता कम आएगी, और लोगों को सामान जो है सस्ते में मुहैया होगा, सस्ते में कम दामों में मिलेगा। और जैसा कि कहावत है, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड एंड हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कम कीमत रहता है तो उसका सेलिंग अधिक होता है, और अधिक दाम होता है तो उसका सेलिंग कम होता है। इसी उद्देश्य से इसके पार्ट्स काफ़ी बिकते हैं, मार्केट में मिलते हैं। अब लुब्रिकेशन के लिए कौन कौन सी पदार्थ होते हैं, आइए एक झलक इसके बारे में जानते हैं। जान लेना आवश्यक है कि वेजिटेबल ऑयल होता है, एनिमल ऑयल होता है, मिनरल ऑयल होता है। अब वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? यह मुख्यतः पेड़ पौधों के बीज और फल से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कास्टर ऑयल, रेपसीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ओलिव ऑयल इत्यादि प्रमुख वेजिटेबल ऑयल हैं। इसका उपयोग लुब्रिकेशन कार्यों में बहुत कम किया जाता है। जैसा कि जानते हैं, अरंड का तेल, नारियल का तेल, ओलिव का तेल, ये सब वेजिटेबल ऑयल्स कहलाते हैं, और इसका उपयोग
लुब्रिकेशन के लिए बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं कि एक साइकिल के लिए भी साइकिल का अलग आयल रहता है, मशीन के लिए अलग आयल रहता है। नेक्स्ट देखते हैं एनिमल आयल। यह जानवरों के मांस तथा चर्बी से प्राप्त किया जाता है। इसे फैटी आयल भी कहते हैं। एनिमल आयल को लॉर्ड आयल तथा चर्बी से प्राप्त किया जाता है। इसे फैटी आयल भी कहते हैं। एनिमल आयल को लॉर्ड आयल तथा टैलो आयल के रूप में बनाकर लुब्रिकेशन के कार्य में लाया जाता है। मिनरल आयल। मिनरल आयल यह पैराफिन, नेफ्थलीन, एरोमेटिक इत्यादि के मिक्सर से बनाया जाता है। इसका उपयोग इंडस्ट्रीज में मुख्य रूप से किया जाता है क्योंकि यह बहुत सस्ता तथा टिकाऊ होता है। नेक्स्ट है कंपाउंड आयल यानी मिनरल आयल। मिनरल आयल को फैटी आयल के साथ मिलाने पर जो आयल बनता है उसे कंपाउंड आयल कहते हैं। मिनरल में 10% से 25% फैटी आयल मिलाने पर विस्कोसिटी बहुत बढ़ जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि लुब्रिकेंट कितने पदार्थों से बनता है और कौन कौन पदार्थों से बनता है और इससे लाभ क्या होता है। लाभ होता है स्नेह के प्रयोग से मशीन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, यानी लुब्रिकेंट के प्रयोग से मशीन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। मशीन हल्की, स्मूथ व तेज गति से चलती है। लुब्रिकेंट मशीन का जीवन बढ़ाता है। लुब्रिकेंट मशीन के चलने से घर्षण उत्पन्न गर्मी को कम करता है। लुब्रिकेंट के प्रयोग से चलने वाले पार्ट कम घिसते हैं क्योंकि पार्ट्स के बीच में लुब्रिकेंट की एक पतली परत यानी आयल फिल्म बन जाती है, जिससे पार्ट की सरफेस एक दूसरे से सीधा संपर्क में नहीं आती है। लुब्रिकेंट से पावर कम खर्च होता है, यानी बिजली कम खर्च होती है। इसके प्रयोग से मशीन की शुद्धता बनी रहती है, यानी एक्यूरेसी बनी रहती है। लुब्रिकेंट के प्रयोग से मशीन को जंग नहीं लगता है और जब जंग नहीं लगेगा तो यह मशीन की आयु लंबी होगी और अधिक टिकाऊ होगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। पर्पसेस ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट्स यानी रिड्यूसेस फ्रिक्शन, घर्षण में कमी आती है। प्रिवेंट्स वियर यानी गर्मी से बचाता है, तापक्रम से बचाता है। प्रिवेंट्स एडहेशन मतलब चिपचिपाहट से बचाता है। एड्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड और लोड की क्षमता को बढ़ाता है। कूल्स द मूविंग एलिमेंट्स, जो चलने वाले जो पार्ट्स होते हैं उसको ठंडा रखता है। प्रिवेंट्स कोरोजन और मशीन को कोरोजन से बचाता है, जंग से बचाता है। इम्प्रूव्स मशीन इफिशिएंसी और मशीन की क्षमता को बढ़ाती है, मशीन की आयु को लंबी करती है। आइए जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स, यानी लुब्रिकेंट के गुण कौन कौन से होते हैं। आइए जानते हैं लुब्रिकेंट के गुण कौन कौन से होते हैं। तो जैसा देख रहे हैं कि विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यानी तेलियता, विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, यानी इससे चिपचिपाहट होती है। इट इज़ द फ्लूइडिटी ऑफ एन आयल बाय विच इट कैन withstand high pressure or load without squeezing out from the wearing surface, यानी इसके द्वारा तेल के गाढ़ेपन का पता लगता है, जिससे जितना तेल गाढ़ा होगा उतनी विस्कोसिटी अधिक होगी और जितना तेल पतला होगा उतनी विस्कोसिटी कम होगी। तेल के इस गुण को नंबर द्वारा प्रकट किया जाता है, जैसे SAF 30, SAF 40, SAF 60 इत्यादि। इसे विस्कोमीटर द्वारा जांचा जाता है। नेक्स्ट है आयलीनेस। आयलीनेस यानी तेलियता। यह तेल का वह गुण है
जिससे तेल की एक पतली सतह यानी आयल फिल्म दो चलने वाले पार्ट्स या बियरिंग में बनी रहती है, जिसके कारण सतह चिकनी रहती है। यानी आयलीनेस रेफर्स टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेटाबिलिटी, सरफेस टेंशन एंड स्लिपरीनेस, द कैपेसिटी ऑफ द आयल टू लीव एन आयली स्किन ऑन द मेटल। इस तरह से जिससे तेल की एक पतली सतह जो है दो चलने वाले पार्ट्स या बियरिंग में बनी रहती है, जिसके कारण सतह चिकनी रहती है। नेक्स्ट है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट यह इट इज़ द टेम्परेचर एंड विच द वेपर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द आयल, इट डिकम्पोजेज अंडर प्रेशर सून। इस तरह से हम देखते हैं कि यह लुब्रिकेंट का वह गुण है जिसमें लुब्रिकेंट एक विशेष तापमान पर भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वह इसका फ्लैश पॉइंट कहलाता है। प्रत्येक तेल का फ्लैश पॉइंट अलग अलग होता है। आगे आप सारणी में देखेंगे कि प्रत्येक फ्लैश पॉइंट का अलग अलग होता है। इसलिए बियरिंग्स के लिए तेल चुनते समय बियरिंग के वर्किंग तापमान से तेल का फ्लैश पॉइंट कम होना चाहिए, इससे आग लगने का भय नहीं रहता है। नेक्स्ट है फायर पॉइंट। आइए चलते हैं फायर पॉइंट। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द आयल कैचेज फायर एंड कंटिन्यूज टू बी एन फ्लेम। तो इस तरह से फायर पॉइंट क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। फायर पॉइंट यह वह तापमान है जिस पर तेल की वाष्प जलने लगती है और तेल आग पकड़ लेता है। यह तापमान फ्लैश पॉइंट से 15 डिग्री से 20 डिग्री अधिक होता है। यानी यह तापमान फ्लैश पॉइंट से 15 से 20 डिग्री अधिक होता है। इसलिए स्नेहक को चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि स्नेहक यानी लुब्रिकेंट का वर्किंग तापमान फ्लैश तथा फायर पॉइंट से कम होना चाहिए, ऐसा चुनना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पोर पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेंट इज एबल टू फ्लो व्हेन पोर्ड। पोर्ड मतलब बहाव बिंदु। यह वह तापमान है जिस पर तेल ठंडे किए जाते हैं, ठंडा करने के लिए योग्य होता है, और जिस पर तेल ठंडे किए जाने के बाद भी गाढ़ा होकर बहना बंद कर देता है। इसका महत्व बर्फ़ बनाने वाली मशीनों, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए होता है। इसके आगे है इमल्सिफिकेशन एंड डी इमल्सिफिकेशन। जैसा कि इमल्सिफिकेशन मतलब वाष्पीकरण। इमल्सिफिकेशन इंडिकेट्स द टेंडेंसी ऑफ एन आयल टू मिक्स इंटीमेटली with water to form a more or less stable emulsion. De-emulsibility indicates the readiness with which subsequent separation will occur. De-emulsification मतलब वाष्पीकरण। अच्छे किस्म के तेल पानी में नहीं घुलते हैं। जब तेल पानी के संपर्क में आता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं, जैसे स्टीम टरबाइन, स्टीम इंजन या हाइड्रोलिक टरबाइन इत्यादि ऐसा होता है। तो ये इमल्सिफिकेशन है। एंड डी इमल्सिफिकेशन आयल के पानी में लगभग स्थिर इमल्स बनाने के लिए अच्छी तरह से मिलाने की प्रवृत्ति को संकेत करता है, और डी इमल्सिबिलिटी रेडीनेस को संकेत करती है, जिससे बाद में अलगाव होता है। आइए आगे चलते हैं। फिल्म ऑफ आयल फॉर्म्ड इन जर्नल बियरिंग। In a sliding contact bearing, the journal is directly inserted into the bearing. This results
in direct metal to metal contact between them. As a consequence, the friction is higher between the inner surface of the bearing and the outer surface of journal. If there is no lubricating film present in between them, bearings can be lubricated with three kinds of lubricants: which liquids like mineral oil or vegetable oil, semi-solids like grease, and solids like graphite or molybdenum disulfide. These lubricants are used to reduce friction and wear. जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं, लिक्विड की तीन अवस्थाएं होती है, द्रव अवस्था होती है, अर्धद्रव अवस्था होती है और ठोस अवस्था होती है। अब ठोस अवस्था से आप लोग आश्चर्यचकित होंगे सुन करके कि ठोस अवस्था में कौन सा लुब्रिकेंट स्नेहक पाया जाता है। तो मैं एग्जांपल दूंगा कि कैरम बोर्ड खेलने के लिए जिस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, सॉलिड लुब्रिकेंट है। और ज़रा सा उस पाउडर को लेकर के आप बोर्ड पर दे देते हैं तो क्या होता है, पूरा चिकनाहट हो जाता है और हमारा जो स्टैगर है या हमारा जो गोटी होता है वो आसानी से उस पर फिसलने लगता है। तो उसी तरह से मशीन में बियरिंग कैन बी लुब्रिकेटेड विथ थ्री काइंड्स ऑफ लुब्रिकेंट्स। इसी तरह से बियरिंग में तीन प्रकार से लुब्रिकेंट दिए जाते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल्स है, सेमी सॉलिड्स लाइक ग्रीज भी दिए जाते हैं। विभिन्न मशीनों में विभिन्न प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो होते हैं, जब मशीन आता है तो उसमें एक दिया रहता है संकेत कि किस प्रकार का इसमें लुब्रिकेंट चाहिए। उसका चार्ट मशीन के साथ दिया रहता है और उसी चार्ट के अनुकूल मशीन में लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कोई गाड़ी होता है, कोई पेट्रोल से चलता है तो कोई डीजल से चलता है। तो इस तरह से सबका अलग अलग मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म क्या हुआ है, तो उसी तरह से सब मशीन जो होते हैं, कोई ग्रीस दे कर के भी चलाया जाता है, किसी में तेल दिया जाता है, लुब्रिकेंट दिया जाता है, और किसी में और अलग अलग तरह के ग्रेफाइट और मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड। तो दीज लुब्रिकेंट्स आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर। यानी ये सब जो लुब्रिकेंट्स दिए जाते हैं गर्मी और घर्षण को कम करने के लिए दिए जाते हैं। डिसिपेट द फ्रिक्शन हीट एंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन। कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिए जाते हैं जो गर्मी और जंग से बचाते हैं, कोरोजन से बचाते हैं। देयर आर टू बेसिक मोड्स ऑफ लुब्रिकेशन, थिक फिल्म एंड थिन लुब्रिकेशन। थिन फिल्म लुब्रिकेशन, दो तरह के लुब्रिकेशन हैं जो मार्केट में अवेलेबल मिलता है। थिक फिल्म यानी मोटी फिल्म, यानी ऑयल का मोटी फिल्म होगा थोड़ा सा, और दूसरा जो होता है थिन फिल्म लुब्रिकेशन यानी पतली, यानी कोई तेल गाढ़ा होता है, कोई तेल पतला होता है, यानी कोई तेल मोटा होता है, कोई ऑयल पतला होता है। उसी प्रकार से लुब्रिकेंट भी कोई मोटा परत वाला होता है और कोई पतली परत लुब्रिकेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। थिक फिल्म लुब्रिकेशन। अब थिक फिल्म यानी मोटी परत वाली लुब्रिकेशन। इन थिक फिल्म लुब्रिकेशन टू सरफेसेस ऑफ बियरिंग्स इन रिलेटिव मोशंस which the journal and the bearing inner surface are completely separated by fluid film. The resistance to relative motion arises from the viscous resistance of the fluid. This does not depend on the structure of journal surface and bearing inner surface, as they are not in contact with each other. Thick film lubrication is classified into हाइड्रोडायनामिक एंड हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन। यानी इस तरह से देखते हैं कि थिक फिल्म लुब्रिकेशन का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसमें दो तरह के बताए गए हैं। थिक फिल्म लुब्रिकेशन इज क्लासिफाइड, यानी दो वर्गों में इसको वर्गीकृत किया गया है मोटा मोटी, हाइड्रोडायनामिक एंड हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन। अब जो हाइड्रो प्रेशर से चलता है जो मशीन, उसमें विभिन्न प्रकार के लुब्रिकेशन इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट आइए हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन इज डिफाइंड एज ए सिस्टम of lubrication in which the load supporting fluid film is created by the shape and relative motion of the sliding elements. The principle of hydrodynamic lubrication in journal bearing is shown in figure 1. तो इस तरह से देखते हैं हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन जो परिभाषित किया गया है, सिस्टम को परिभाषित किया गया है कि लुब्रिकेशन जो लोड सपोर्टिंग फ्लूइड, ज़्यादा लोड क्रिएट करता है, यानी भारी भरकम मशीनों में हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी सिद्धांत पर जो है हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन जर्नल बियरिंग जो कि दिखाया गया है, बड़े बड़े बियरिंग में हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन जर्नल एट रेस्ट, जर्नल स्टार्ट्स टू रोटेट, जर्नल एट फुल स्पीड। और जब हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है तो जर्नल एट रेस्ट, मतलब इस तरह से लगता है कि वो पूर्ण स्मूथ रनिंग में चल रहा है। जर्नल स्टार्ट्स टू रोटेट, इस तरह से घूमता है, मूव करता है कि आवाज़ नहीं होता है। जर्नल एट फुल स्पीड, और वो पूरा गति से चलता है, पूरी गति से चलती है। व्हेन द शाफ्ट सेंटर्ड एट O1 इज एट रेस्ट, इट गोज टू द बॉटम ऑफ बियरिंग सेंटर्ड एट O अंडर द एक्शन ऑफ लोड W. दिस लोड इज ड्यू टू द वेट्स ऑफ शाफ्ट एंड वेरियस एलिमेंट्स, गियर्स, पुल्लीज सपोर्टेड बाय द शाफ्ट. The outer surface of journal and inner surface of bearing touch each other during rest, with no clearance at the bottom. The letter E denotes the eccentricity, the offset between the axis of the journal and the bearing. और इस तरह से सबका सिंबॉलिक दिया हुआ है और इस तरह से उसका हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। एज द जर्नल स्टार्ट्स टू रोटेट इट विल क्लाइंब बियरिंग सरफेस. व्हेन द स्पीड इज इंक्रीज्ड फर्दर इट फोर्सेस द फ्लूइड इनटू द वेज शेप्ड रीजन बिटवीन द जर्नल एंड बियरिंग. As more and more fluid is forced into the wedge shaped region, pressure is generated within the fluid is shown in figure 1. This fluid pressure generated in the clearance space supports the external load W. It can be seen that the pressure distribution around journal varies greatly. Hydrodynamic lubrication does not need a supply of lubricants at high pressure from external source pumps, as enough fluid pressure is generated within the system. Bearings that use hydrodynamic lubrication are called hydrodynamic bearings. और इस तरह से हम देखते हैं कि बड़े बड़े बेयरिंग में जो हाइड्रोडायनामिक बेयरिंग्स होते हैं उसमें हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए कि वह काफ़ी गति से चलता है, काफ़ी प्रेशर से चलता है, अत्यधिक दबाव से चलता है। और ऐसे 100 HP का पंप होता है, 200 HP का पंप मोटर होता है, उसमें जो हाइड्रोडायनामिक बेयरिंग्स पहले से दिया होता है और वह उसको बर्दाश्त करके चलता है, यानी इस तरह से वो प्रेशर को जनरेट करता है और इस तरह से उसका जनरेट करके क्लियरेंस स्पेस को मदद करता है, सपोर्ट करता है, यानी एक्सटर्नल लोड को भी वहन करके वो चलता है। इस तरह से उसका प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन
चारों ओर उसका चलते रहता है और इस तरह से हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। हाई प्रेशर मशीन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिगर 1 में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इस तरह से हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में लुब्रिकेशंस आयल्स जो मिलते हैं, आप मार्केट में जो जाते हैं खरीदने के लिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी CST एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, V6 फ्लैश पॉइंट, उसका फ्लैश पॉइंट क्या होना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी क्या होना चाहिए, अलग अलग मशीन के लिए मशीन का जो चार्ट दिया रहता है उसके अनुसार हम मार्केट से लुब्रिकेंट खरीद लेंगे और उसके अनुसार जो जिस मशीन के लिए उपयुक्त है उस मशीन के लिए उस लुब्रिकेंट को दिया जाता है। तो हमारा मशीन काफ़ी दिनों तक चलता है। अब आइए एक एग्जाम्पल से समझें कि लुब्रेक्स आयल आर लो विस्कोसिटी इंडेक्स स्ट्रेट मिनरल lubricants having good inherent oxidation stability. They protect machine elements from excessive wear and provide economical lubrication. These oils are recommended for lubrication of bearings, open gears, lightly loaded slides and guideways of machine tools. इस तरह से आप देखते हैं कि जो हल्की फुल्की मशीन के लिए है वो ये उसका फ्लैश पॉइंट इतना होना चाहिए, 160 होना चाहिए। उसका विस्कोसिटी मान जो है 54.60 डिग्री होना चाहिए। इस तरह से उसका लुब्रेक्स जो होना चाहिए 57 नंबर का होना चाहिए, लुब्रेक्स 68 नंबर का होना चाहिए। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो रिकमेंडेड किया गया है उस मशीन के लिए, उस मशीन के बियरिंग के लिए, उस मशीन के गियर्स के लिए, उस मशीन के जो हल्की फुल्की लोड लेकर के चलते हैं, हल्की फुल्की उसको गाइड करने के लिए, लोड से जो चलता है हल्का फुल्का लोड से चलता है उस मशीन के लिए यह लुब्रिकेंट सफिशिएंट है, यानी उस मशीन पार्ट्स के लिए यह लुब्रिकेशन सफिशिएंट है। आइए दूसरे के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट के बारे में फ्लशिंग आयल लुब्रेक्स फ्लश 22। इस तरह से देखते हैं इसका विस्कोसिटी 19.22 होना चाहिए और इसका फ्लैश पॉइंट 150 होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लुब्रेक्स फ्लश 22 इज लाइट कलर्ड, मतलब हल्के कलर्ड के लिए है, लो विस्कोसिटी, और यह इसका विस्कोसिटी का मान जो है निम्न रखा गया है। स्टेट मिनरल आयल स्पेशली डेवलप्ड फॉर स्लशिंग ऑफ automotive and industrial equipment. The characteristics of Lubrex Flush 22 make it possible to easy clean all inaccessible internal surfaces of various equipment। और इस तरह से विभिन्न पार्ट पुर्जों, इक्विपमेंट, टूल्स वगैरह के लिए यह लुब्रेक्स फ्लश 22 बहुत ही उपयोगी है और हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल अत्यधिक किया जाता है। अब आइए आगे चलते हैं कि सर्कुलेटिंग एंड हाइड्रोलिक्स आयल्स एंटी वियर टाइप सर्वो सिस्टम 32, सर्वो सिस्टम 57, सर्वो सिस्टम 68, सर्वो सिस्टम 81, सर्वो सिस्टम 100 और इसका विस्कोसिटी मान है 29.33, 55.60, 64.72, 78 to 86, 95 to 105। तो इसका मान देखते हैं कितना होता है। फ्लैश पॉइंट के 196, 210, 210, 210, 210 इस तरह से देखते हैं। तो सर्वोमेश आयल्स आर ब्लेंडेड Servomesh oil blended from
बेस स्टॉक्स एंड केयरफुली सेलेक्ट, मतलब एंटी वियर, एंटी रस्ट एंड एंटी फोम इत्यादि के लिए यह इस्तेमाल किया जाता है। यानी हाइड्रोलिक सिस्टम से जो चलते हैं, बड़े बड़े क्रेन चलते हैं, जैसे और भी हाइड्रोलिक प्रेशर से जो गाड़ियां सब चलती है, उसका जो पिछला जो लोडेड भाग रहता है, पार्ट रहता है, उसको उठाने के लिए, उसको गिराने के लिए, इस तरह से जो भारी भरकम मशीन होती है उसके लिए यह लुब्रिकेंट सर्वोमैक्स उपयुक्त आयल है। और उसको एंटी वियर यानी गर्मी से बचाव करता है, एंटी रस्ट यानी एंटी मतलब जंग से वो बचाव करता है। इस तरह से ये सर्वोमैक्स आयल का उपयोग किया जाता है। तो आइए आज हम लुब्रिकेंट के बारे में बृहद प्रकार से जाने और इसी से रिलेटिव हम आगे रिलेटेड जो है क्वेश्चन लेकर के आएंगे आगे के वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और इस तरह से हम चाहते हैं कि अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और बेल दबाना न भूलेंगे। धन्यवाद।